हेलो गाइस, वेलकम टू कोड लाइफ 100x चैनल। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। आज हमारा डे 5 एंड डे 5 में पढ़ने वाले हैं हम ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड कैसे काम करते हैं एंड पाइथन के अंदर इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम में इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, बस आपको सीधा कंटेंट के पास लेके जाना चाहता हूँ एंड सीधा कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट। आपका टाइम भी बहुत ज़रूरी है। चलो, बेसिकली मैंने आपको 4 वीडियोस पहले ही सेंड कर दिए हैं एंड उनमें मैंने आपको बताया है कि पाइथन की 2-4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड वेरिएबल एंड डेटा टाइप समझा दिए हैं एंड उसको मैंने आपको इंटरव्यू एंड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो एक बार आप उनको विजिट कर लेना एंड अच्छे से देख लेना एंड कोई भी डाउट है उनसे रिगार्डिंग आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका कोई भी डाउट है या एनीवेज जो भी प्रॉब्लम्स है आप वहाँ पे मुझे बता सकते हो। एंड मैंने वहाँ पे ही आपके लिए ये मेरी जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने उसमें डालते रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच की दो जो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच का रिलेशन बताते हैं, उनको कहते हैं ऑपरेटर्स। बेसिकली आप पढ़ते हैं ऑपरेटर्स वे सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो वैल्यू को ऑपरेंट्स ऑपरेशन में कराते हैं, जो वैल्यू का ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन मतलब ये नहीं जो ऑपरेशन थिएटर होता है जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन मतलब होता है कि नंबर्स का ऑपरेशंस, मतलब कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेशन बताना एंड सो ऑन, उनके बीच का ऑपरेशन। कभी आप सोचो कि ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कभी किडनी का ऑपरेशन, कभी एंड सो ऑन जो भी ऑपरेशन होते हैं। बट हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेशन मतलब होता है नंबर से रिलेटेड, ओके, एंड कोडिंग से रिलेटेड। तो ऑपरेशन ऑपरेटर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेशन कराते हैं किनका? नंबर्स का। एंड जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें हमें दो या तीन या एंड सोन मल्टीपल्स ऑपरेंड्स दिए जाते हैं जिनमें हम उनके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन में a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 3 आपका, एंड मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में क्या हो, सम आए, किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाए। आई होप कि वेरिएबल एंड आपको डेटा टाइप अच्छे समझ में आ चुके हैं। अगर आपको नहीं आए वीडियो देखो अच्छे से एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए उनको समझो एक एक टॉपिक को, ठीक है। एंड यहाँ पे बताते हैं जो ए वेरिएबल आपका एंड 10 जो इंटीजर्स है एंड बी आपका वेरिएबल है एंड जो आपका 3 है ये आपका इंटीजर्स है एंड सी यहाँ पे एक वेरिएबल है एंड यहाँ पे मैंने आपको ए और बी की वैल्यू को क्या करा रहा हूँ, प्लस करा रहा हूँ, एडिशन। तो जो हमारा प्लस है ये वाला सिंबल, ये क्या है हमारा ऑपरेटर, ओके। और जो हमारे ए और बी हैं ये क्या हमारे ऑपरेंड्स, जो कि हम इन दोनों को ऑपरेंड्स को ऐड कराना चाह रहे हैं। और जो सी है हमारा, ये हमारा रिजल्ट, मतलब कि जो हमारे ऑपरेंड्स है इनका जो सम आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। तो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, ओके। आई प्लीज समझ में आ गया आपको ऑपरेंड, ऑपरेटर्स एंड रिजल्ट। ऑपरेटर्स का मतलब जो रिलेशन बताते हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ऑपरेंड्स के बीच का। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। एंड ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होता है, उसको कहते हैं रिजल्ट। मतलब कि जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको कहते हैं हम रिजल्ट, ठीक है। एंड बेसिकली रिजल्ट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से टाइप के: कंपेरिजन ऑपरेटर्स, अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड ऑपरेट, ये तो हमारा ऑपरेटर नहीं है, एंड हमारा आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, ठीक है। बेसिकली हमें बस ये पढ़ना आज ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया है कितने ऑपरेटर्स, 3 ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब कि 6 ऑपरेटर्स आपके: कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड आपका आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। तो पहले चलते हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर।
अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि हमारी मैथ होती है उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। तो डिवीजन आपके लिए नया है इसमें, बट कोई बात नहीं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ही चीज को। तो जो हमारे ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिकल का मतलब कि जो नॉर्मली कैलकुलेशन होती है उसको कहते हैं हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। एंड जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऐड को हम ऐड कहते हैं, सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट कहते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज में भी एंड नॉर्मल लाइफ में भी। मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, डिवीजन के लिए डिवीजन एंड मॉड्यूलर, और जो हम डिवाइड के लिए सिंबल लगाते हैं उसको कहते हैं मॉड्यूलर। ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा नया शब्द होगा मॉड्यूलस। एंड जो हमारा पावर है इसको ऑलरेडी पावर कहते हैं, जिसमें हम पावर्स निकालते हैं नंबरों की, जैसे कि 2 की पावर होती है 4 एंड 3 की होती है 9, ये होते हैं हमारे पावर्स। एंड जो हमारा ये डबल स्लैश है इसको कहते हैं हम फ्लोट डिवीजन। ये आपके लिए नए, मतलब आपके लिए नया कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आपको डिवाइड का सिंबल जो है उसका नाम चेंज मिला है मॉडुलस, एंड आपके लिए जो फ्लोट डिवीजन है ये आपके लिए नया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपके लिए ये बता दिया है क्या है एंड इनका काम क्या है। तो अब इसको लेते हैं रियल लाइफ, कोडिंग लाइफ में कैसे यूज करना है। तो आते हैं अपने वेस कोड की तरफ एंड इनको अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो ये हमारी एचटीएमएल की फाइल खुली हुई है, तो मैं एचटीएमएल की फाइल को हटा के मैं अपना पाइथन की फाइल को ओपन करता हूँ एंड माई पाइथन की प्लेलिस्ट पेज, माई पाइथन प्लेलिस्ट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आज हमारा क्लास 4 मैंने आपको उसको करा देता है एंड इसको मैं करता हूँ। आज हमारा डे 5 है, तो डे 5 में हम क्लास 5 लेते हैं। तो क्लास 5 डॉट पी वाई एक्सटेंशन का ध्यान रखना है कि आप किस फाइल को बना रहे हो एंड किस फाइल में आप काम करने वाले हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे स्टोर में फोर्ट डालता हूँ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ एंड उनको सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं लेता हूँ ए इजकल टू 10 ले लेते हैं, या आपको कोई नंबर, चलो मैं यहाँ पे 100 लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। एंड बी इजकल टू लेते हैं यहाँ पे 15, ओके। एंड अब समझो मैं क्या कराने वाला हूँ यहाँ पे। मैं कराने वाला हूँ प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देते हैं हम सम, यहाँ पे हमारे क्या होने वाला है सम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ही इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओ वेट कोई बात नहीं, तो करते हैं दोबारा कॉपी, कंट्रोल सी, हमारे पास ऑपरेटर है। चलो यहाँ पर करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं डिवाइड, ये जिसको कहते हैं मॉडुलस प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे किया हमने मॉडुलस का यूज एंड यहाँ पे करनी है हमें पावर, ओके। एंड यहाँ पे करते हैं फ्लो डिवीजन का यूज। अब आपको यहाँ पे देखना है कि फ्लो डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है। सॉरी, हमने डिवाइड का भी तो यूज करना है, अभी हमें डिवीजन का एंड इसमें कर देते हैं फ्लो डिवीजन का। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्लो डिवीजन में एंड डिवाइड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं इनके सबके नाम को चेंज कर देता हूँ। ये समय हमारा, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा क्या है मॉडुलस, ओके। ये हमारा क्या है पावर, ये हमारा क्या है पावर का, ये फ्लो डिवीजन है हमारा, फ्लो डिवीजन यानी कि हमारा डिवीजन, ओके। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे ही प्रोग्राम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं मैंने यहाँ पे ही इन्वोल्व कर दिए एंड मैं करने वाला हूँ इसको कंट्रोल एस एंड रन।
एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको आउटपुट क्या आता है। तो देखो आउटपुट क्या आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सम है उसका आया 15 से आप ट्रैक करेंगे तो 100 में से 50 जाएंगे तो 50 आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। एंड मॉडलेस करेंगे, मॉडलेस का मतलब कि उसके बाद जो हमारे रिमाइंडर आता है वो कुछ बचता है या नहीं बचता, ठीक है ना। अगर जो हमारे रिमाइंडर आता है ना मॉडलेस उसको दर्शाता है 0 या 1, ठीक है। एंड फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन जो है हमारा विदाउट, जैसे कहते हैं इंटीजर्स, वो हमारे इस तरीके से दिखाता है ऑलरेडी जो हमारी बात की नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एक बार, सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अब आउटपुट क्या आता है। देखो जैसे यहाँ पे आया था हमारे ये 550 ये एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे मॉडुलस एंड आउटपुट डिवीजन एंड डिवीजन में डिफरेंस देखना। कंट्रोल एस करते हैं एंड रन करते हैं ना कोड को। तो देखो सम आया हमारा 150 एंड हमारा आया सब्ट्रैक्ट करके 55 एंड मल्टीप्लाई करके ये आ गया। एंड मॉडुलस देखो जो हमारे रिमाइंडर बचेगा इसको डिवाइड करने के बाद तो 5 बचेगा, वो हमारा आ गया मॉडुलस में, ठीक है। एंड ये हमारी पावर है, ठीक। एंड जो हमारा डिवीजन है, तो जो हमारा फ्लो डिवीजन है मतलब कि डिवाइड करके आ रहा था हमारा वो 2.1। एंड फ्लो डिवीजन में क्या आया, उसने 1 को क्या किया स्किप कर दिया एंड उसको हमें एक इंटीजर वैल्यू में प्रोवाइड करा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू, इसलिए इसने फ्लो डिवीजन कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ होगा अच्छे से। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इसको कर देते हैं कमेंट, ये कि हमने इसको कमेंट। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर वो होते हैं, सॉरी अर्थमेटिकल तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हमें बूलियन देते हैं, मतलब कि एक कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तो ये काम कैसे करते हैं, देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। हमारे इज इक्वल टू होता है, देखो इज इक्वल टू हम पहले नॉर्मल इज इक्वल टू कर देते हैं, उसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। बट इज इक्वल टू में हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है हमें 2 बार इज इक्वल टू लगाना होता है ना, है ना। इसको मानता जाता है प्रोग्राम लैंग्वेज में इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं पाइथन करते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू हमारे 5 है 10 है, हमें ऑलरेडी हमें बुलियन टाइप में ही क्या देंगे आंसर देंगे, ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। तो इनको भी हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को भी, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे करने वाला हूँ मैं ए इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू लेस देन 20, ओके। चलो अब करने वाले हैं हम प्रिंट, प्रिंट करने वाले हैं एंड बताने वाले हैं जो हमारा ए है वो इज इक्वल, सॉरी वो इज इक्वल टू किसके, बी के। एंड यहाँ पे कर देते हैं ए इक्वल, ओके। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल एंड इसको कर देते हैं स्ट्रिंग बना देते हैं, ओके। एंड चल तो यहाँ पे करते हैं हम इसको प्रिंट एंड कर देते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन ग्रेटर देन का यूज करना है, सॉरी ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया यार, यस इट्स करेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा हो गया लेस, यहाँ पे होगा ग्रेटर, ग्रेटर एंड यहाँ पे हो गया लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल, इक्वल की स्पेलिंग सही है, इक्वल सॉरी एंड ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ओके। एंड करते हैं इसके
कोड को रन एंड देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली देखो अब यहाँ पे आता है जो हमारे ए और बी है वो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए इसने कहा है फॉल्स। एंड हमारा ए जो वो बड़ा है किससे, बी से, इसलिए आया हमारे यहाँ पे ट्रू। एंड जो हमारा ए है वो बड़ा है बी से, इसलिए हमारे यहाँ पे आया फॉल्स। एंड लेस देन, जो हमारा ये ट्रू हुआ है क्योंकि हमारा जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से, एंड इसके बराबर नहीं है। एंड ऐसे ही यहाँ पे हमारा है फॉल्स, मतलब ये हमको बूलियन टाइप देता है। बूलियन टाइप का मतलब मैंने आपको बताया था, ये हमारे एक डेटा टाइप है जो कि मैं आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बूलियन टाइप हमारा किस प्रकार से काम करता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया एंड कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड बेसिकली मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी रह जाता बाय मिस्टेक सो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना। मतलब कि आप सपोज करो कि आप बहुत सारी कंडीशन दे रहे हो एंड उसको कंबाइन करके आप एक आउटपुट देना चाहते हो। मतलब कि सारे सिंपल था कि आप चाहते हो कि एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन, एंड इन दोनों को मिला के चाहते हो कि ये दोनों में से एक सही है। तो बताइए कौन सी सही है। तो चलो चलते हैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर को, मतलब कि मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना। एंड इसमें हमारे तीन ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू, और का मतलब होता है एक ट्रू, एंड नॉट का मतलब रिवर्स। पाइथन के अंदर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, एंड जो हमारा बताया गया है कि a जो हमारा बड़ा है 5 से एंड b जो हमारा बड़ा है इससे, मतलब कि दोनों में कंडीशन वो दी गई, बस उसको यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, इसने बताया कि जो हमारा a है वो बड़ा है किससे, b से, एंड जो b है वो हमारा छोटा है किससे, a से। तो ओब्वियसली ट्रू। एंड ऐसे यहाँ बताया हाँ जी ये ट्रू है फॉल्स है। एंड ऐसे हमारे यहाँ पे नॉट का यूज करके कि a जो हमारा बड़ा है 5 से, तो नॉट। तो इसका हो गया उल्टा। तो चलते हैं इसको करते हैं रियल लाइफ में लॉजिकल ऑपरेटर को। यहाँ पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे करता हूँ ए, चलो इसमें वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5। ठीक है, एंड प्रिंट कराते हैं जो ए है वो हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। एंड साथ में ही जो हमारा क्या है कहते हैं उसको, बी है वो क्या है हमारा छोटा है किससे, 10 से। ओके, एंड यहां पे मैं चाहता हूं एंड ऑपरेटर, यहां पे ले देता हूं मैं एंड। ठीक है, एंड यहां पे ही मैं इसको करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी एंड कर देता हूं कंट्रोल वी। एंड मैं यहाँ पे दे देता हूं एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक गलत। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये, एंड यहाँ पे कर देता हूँ और एक सही होता है ये मतलब कि। एंड यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल बी, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नॉट, एंड यहाँ पे कर देते हैं नॉट। एंड यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर प्रेस करते थे, एंड यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे देते हैं नॉट। चलो एंड करते हैं इसको रन। तो वैसे इसको करता हूँ रन, एंड यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो ए है वो हमारा 5 से क्या है, बड़ा है। बट इसने क्या कहा, नहीं, इसने हमने लगा दिया इसमें नॉट, इस वजह से नॉट की वजह से ये इसने क्या कर दिया, इसको गलत ठहरा दिया। एंड ऐसे ही जो हमारे ए है वो 5 से बड़ा है, यस। एंड हमारा जो 10 है वो हमारा बड़ा है बी से, तो यस, इसलिए आ गया हमारा ट्रू। एंड यहाँ पर हमारी एक कंडीशन सही है, जो हमारा ए है वो बड़ा है हमारा 5 से, एंड जो हमारा बी है वो बड़ा है 10 से। बट ऐसा नहीं है,
कि वो हमारा ए बी जो हमारा छोटा है, बट इसमें से एक कंडीशन क्या है हमारी ट्रू, इस वजह से हमारी ट्रू वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे पुट हो गई है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे आपको। तीनों ऑपरेटर मैंने समझाए हैं, अर्थमेटिकल, कंपेरिजन एंड लॉजिकल। ये तीनों ऑपरेटर्स आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं एंड यहाँ से आपकी लॉजिकल थिंकिंग समझ में आती है एंड क्रिएट होती है कि आपको जो माइंड है वो प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लगा रहे हो एंड आप एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड जैसे डेली लाइफ में हम करते हैं ना मैथ में कैलकुलेशन, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन का काम है। एंड यहाँ से आपको बस सिंबल्स एंड उनको अप्लाई कैसे करना है वो सिखाया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको करते हैं कमेंट। देन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। एंड ये जितना भी कोड है मेरी गिटहब आईडी पे आपको अवेलेबल है, आप गिटहब आईडी मेरे यहाँ से अप्लाई दे सकते हैं। ये मेरा गिटहब है एंड यहाँ पे हमारी होती है प्रोफाइल एंड ये मेरी रिपोजिटरी है जहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। ये कौशिक कुमार 100x के नाम से मेरी प्रोफाइल है जो बनी हुई है एंड यहाँ पे मैं आपके पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसके सभी कोड्स को अपलोड करते रह रहा हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कोड्स को विजिट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कोई दिक्कत आती है आपको किसी भी कोड को देखने में या किसी भी कोर्स को करने में, तो यहाँ पे मेरे कोड्स अवेलेबल है, यहाँ से आप देख सकते हो एंड अपने बग्स को या अपनी थिंकिंग को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। बग्स आपका खत्म हो जाएगा अच्छे से। तो चलते हैं, इसको हटाते हैं एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप चीजों को असाइन करवा रहे हो। जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था ना, वेरिएबल में हम किसी के वेरिएबल के अंदर हम किसी भी वैल्यू को असाइन करा देते, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन कराना या अपडेट कराना। ओके, जैसे कि फोन में नए फीचर्स आते हैं तो उनको हम अपडेट करा देते हैं। तो मतलब कि जो हमारा फोन होता है उसमें कोई भी नया फीचर आता है तो फोन हमारा ऑटोमेटिक कहता है प्लीज अपडेट मी, एंड हम उसको अपडेट कराते हैं तो उसके अंदर कुछ नए फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि यही काम करता है कि एडिशन एडिशन में हेल्प करता है, उनको अपडेशन में हेल्प करता है एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सोन्स प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा एक सिंगल इक्वल टू होता है जिसको हम कहते हैं असाइन, एंड प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड वैज इक्वल टू। इसको यूज कैसे करते हैं, पाइथन की लैंग्वेज में एक्स इक्वल टू 10 है एंड मैं उसमें 5 को असाइन कर रहा हूँ एंड 3 को माइनस कर रहा हूँ एंड सो ऑन। ये ऑपरेटर्स मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। तो चलो इसको भी अप्लाई करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। सॉरी इट्स माय प्रोफाइल, बट आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो हमारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर करने वाले हैं तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एंड मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट करना चाहते हैं यार, असाइन करना पड़ेगा ना वैल्यू को, तो देन प्रिंट कराना पड़ेगा। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं हम असाइन एंड मैं असाइन करना चाहता हूँ, सॉरी बी। बी के अंदर कर दो भैया जी हमको प्लस कर दो कितने को, 50 को, ठीक है। एंड ये क्या होगा, वेट 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 वेट, अच्छा ये है एंड इसको मैं असाइन कराना चाहता हूँ बी में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो चेक करते हैं यहाँ पे ए क्या आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू हो गई असाइन। जैसे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू थी ए इक्वल टू 10 एंड उसमें मैंने वैल्यू को क्या कराया असाइन, जो कि है ए प्लस 5 एंड मैंने इसमें वैल्यू करा दी 5 एंड जैसे ही मैं अपडेट कराते हैं, अपडेट कराने का अकॉर्डिंग इसको कर देते कमेंट, ठीक है। एंड जैसे ही मैं अपडेट कराता हूँ ए माइनस इजिकल टू 50 एंड प्रिंट कराता हूँ किसको, ए को ही, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। तो यहाँ पे देखना हमारा जो कोड है ये आ गया हमारे 50। ऐसे मैं कराता हूँ इसको मल्टीप्लाई
सॉरी, रुको बात नहीं, मैं कराता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इसको, एंड प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपको करने हैं एक बार प्रैक्टिस खुद से। और जो ये बचे हैं ना 2-3 ऑपरेटर्स, मतलब कि आपका मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड, ये तो मैंने कर दिए। एंड इनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कुछ होगी। क्यों? बिकॉज इसलिए कि आपकी हुई थिंकिंग थोड़ी क्रिएट हो पाए, आपको भी समझ में आ पाए चीजें, एंड आप भी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है ना? मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ऑलरेडी, आपके लिए 2 भी नहीं है, ऑलरेडी एक है, मैंने प्लस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट का करा दिया, बस आपको डिवीजन वाला करना है अपने आप। तो आता है हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स मतलब होता है कि वो बताता है कि ये चीज इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। बेसिकली ये बताता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है किसी आइटम की, एंड आप सर्च करना चाहते हो कि ये लिस्ट में सामान है या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी मम्मा ने कहा की वजह से सामान लेकर आई है, एंड उसमें है अप्रोक्स 10 आइटम्स, एंड उस 10 आइटम्स के अकॉर्डिंग आप सामान लेके आते हो, एंड बाय चांस कोई सामान मिस हो जाता है, एंड घर आके आप देखते हो कि लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक सामान आया या नहीं, तो मतलब थैले के अंदर या बैग के अंदर आपके वो सामान इन्वॉल्व है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हो कि हाँ मम्मा ने ये सामान दिया है, ये लिस्ट में नहीं है, फिर आप उसको सर्च करते हो एंड बताते हो कि प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, यही काम होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम, सॉरी इसको भी करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बेसिकली चलो कोड लाइफ को ले लेते हैं। मैं नेम नाम से एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, एंड उसके अंदर लिखता हूँ कोड लाइफ अंडर एक्स। ठीक है, एंड मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, प्रिंट प्रिंट कराना चाहते हैं किसके अंदर, हमारा कोड लाइफ के अंदर, या जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी नंबर है आप उसको प्रेजेंट कराना चाहते हो कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं। तो ऐसे करते हैं कि सपोज करो कि हमारा नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको करते हैं नेम इन, कोई भी लेटर ले लेते हैं, मैं लेटर ले लेता हूँ कोई एल, और क्योंकि एल इसमें एक ही है तो एल लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ एल, ये प्रेजेंट है या नहीं। ओके, एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नेम इज नॉट, कोई इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, है या नहीं, मतलब कि नहीं है, मैंने कहा नहीं है। अगर नहीं है तो देखो आउटपुट क्या आता है। इसने कहा है, देखो पहला कहा इसने फॉल्स, मतलब कि जो प्रिंट एक्स इज नॉट, वो नेम इज नॉट एक्स, मतलब कि इसका आउटपुट है हमारा फॉल्स। जो हमारा नेम है एक्स वो हमारा प्रेजेंट है। अगर जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज करो कौन सा अल्फाबेट नहीं है, जेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड। ठीक है, नॉट, एंड देखो तो देखो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, जेड हमारे इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि नहीं है तो फॉल्स, एंड जो चीज हमारे प्रेजेंट है वो ट्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सपोज करो एंड समझो जो एल है वो हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, वो हमारा प्रेजेंट है, एंड जेड क्या हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे इसने बताया मेंबर जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो पी है इन इन नेम के अंदर वो प्रेजेंट है ट्रू, एंड जो हमारा जेड है नॉट इन प्रेजेंट ट्रू।
ठीक है, तो सॉरी हमने थोड़ा सिंटैक्स एरर किया है आई होप की। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको एक बार बैक ही कर देते हैं, एंड मैं कर देता हूँ प्रिंट एंड करता हूँ ब्रैकेट एंड एल लेता हूँ, इसको करता हूँ इन, कि जो ये है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, नेम के अंदर। यस, ये प्रेजेंट है हमारा नेम के अंदर। एंड प्रिंट करता हूँ मैं इसको, जेड लेता हूँ, एंड जेड लेने के बाद मैं करता हूँ इन नॉट नॉट इन, सॉरी नॉट इन, मतलब कि इसके अंदर नहीं है, मतलब कि नेम के अंदर नहीं है। तो आई होप दोनों का आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू। तो देखते हैं, यस, इनका दोनों का आंसर आया हमारा बिल्कुल राइट, क्योंकि हमारा एल जो इसके अंदर प्रेजेंट है एंड जो हमारा एक्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट, जेड जो हमारा वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं डालता हूँ इसके अंदर कि जो हमारी चीज प्रेजेंट है, जैसे कि एक्स, तो इसको मैं कर देता हूँ ठीक, एंड देखते हैं ये प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो हमारा जो एक्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट हम कह रहे हैं इज नॉट प्रेजेंट, बट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ जी एक्स आपका इसके अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से आपकी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। आई होप कि आपको मेंबरशिप ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि हमारे आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स ये मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, ये बिल्कुल सेम ही हमारे जैसे, ये कौन से ऑपरेटर हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर सेम ही वैसे हैं कि इज सेम या एंड नॉट, मतलब कि एक जैसे हैं या नहीं। यही काम है आइडेंटिफायर ऑपरेटर्स का, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करना, कि ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं कि जो हमारी मेमोरी है वो ठीक है या नहीं, या दोनों की जो मेमोरी है वो सेम है या नहीं। ये काम जो है वो किसका है, वो हमारा ऑपरेटर्स, मतलब कि जो हमारे आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स है इनका काम है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है एंड मुझे बताना है कमेंट में इज एंड इज नॉट में डिफरेंस। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, इज एंड इज नॉट में डिफरेंस बताना, बट मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारे आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, एंड इसका मतलब होता है सेम ऑब्जेक्ट, एंड इज नॉट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे एक आप पाइथन का कोड समझ सकते हैं, जैसे ए और बी दोनों के अंदर सेम लिस्ट बनी है, बट हाँ कि इनकी मेमोरी जो अलग अलग है। क्यों? बिकॉज जो ए है और बी है वो दोनों ही अलग वेरिएबल है, इस वजह से दोनों की मेमोरी क्या है, अलग है। तो जैसे कि हम इसको करेंगे ए और बी जो वो सेम, मतलब वैल्यू इसके अंदर सेम है, बट हाँ उसकी मेमोरी क्या है, अलग। ठीक है, इसका मतलब अलग, ये क्या करता है, चेक करता है वैल्यू को, एंड इस जो वो चेक करता है मेमोरी को। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन से, इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड आपसे इंटरव्यूअर भी जो है पूछ सकते हैं, एंड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है एंड समझना। एंड आपका है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सॉरी, मतलब कि जैसे कि हम बोर्ड मार्क्स होता है ना, बोर्ड मार्क्स, वैसे ही ये काम करता है ऑपरेटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे बोर्ड मार्क्स में हम बोर्ड मार्क्स का यूज करते हैं ना मैथ में, पहले ब्रैकेट ऑफ एंड सोन, इनका यूज करते हैं कि परफॉर्मेंस कहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसे ही हमारी पाइथन के अंदर भी स्टेप होते हैं कि आपको पहले क्या अप्लाई करना है, देन बाद में क्या आपका रिजल्ट आने वाला है। तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होएगा एंड उसके बाद कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होएगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ओके, एंड पहला स्टेप होता है हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर हमारा होता है पावर्स, फिर होता है हमारा मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉडुलस एंड सो ऑन, एंड फिर हमारा प्लस माइनस, फिर कंपैरिजन क्या है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है कौन से थे, पता है ना अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटर्स के अंदर हमने पढ़ा ऑपरेटर्स, ऑपरेंड एंड ऑपरेशंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड ये आइडेंटिफाई ऑपरेटर आपके लिए होमवर्क है। एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से मैथमेटिक्स में हमारा बोर्ड मास होता है उसको यूज करते हैं, इसी प्रकार से हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में भी एक, या कहते हैं ना, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस को अच्छे से
अप्लाई, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है उसको अच्छे से शो कराता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे रिजल्ट है एक्स वो 10+2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेसिकली अगर कोई ऐसे करता है 10+2 12 हो गया एंड 12 की 3 से करा तो अलग हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है रिजल्ट क्या आएगा, अलग आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि अप्रोक्स, जैसे 12+2 किया हमने 12 हो गया एंड 12 की मल्टीप्लाई करी 3 से तो क्या आया हमारा 26, सॉरी 26 नहीं आया 36 आया। एंड जैसे हमने इसको पीछे से करा लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 into 2 किया तो हमारा 6 एंड उसमें प्लस किया हमने 10 तो आया हमारा 60। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। यही हमारा पाइथन में काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में अपना आंसर जरूर देना कि आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड इज एंड इज नॉट में डिफरेंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।